श्रोता भाई बहनों से केवल इतना सा निवेदन है कि जिस भूमि को, जिस मकान को, जिस जमीन को, जिस जायदाद को आप बनाना चाहते हैं, जिस प्लाट को आप निर्मित करना चाहते हैं, कई कई घर ऐसे किराए के मकान में रहते थे तो अच्छे रहते थे, जब से घर बनाया प्रवेश करा तब से रो रहे हैं। 25 बार वास्तु शास्त्री वालों को बुला लिया, उसने यहाँ से सीढ़ी तोड़ दो, यहाँ से बना दो, यहाँ बाथरूम तोड़ दो, यहाँ से बना दो, ये पीछे से रास्ता कर दो, यहाँ से बना दो। ईमानदारी से कहना, पहले के समय में क्या वास्तु शास्त्री होते थे? नहीं। घर के बुजुर्ग कहते थे यहाँ कमरा बना दे बेटा, बेटा कमरा बना देता, यहाँ रसोई घर बना दे बेटा। घर के बुजुर्ग कहते थे वहां कमरा बनता था, घर के बुजुर्ग कहते थे वहां पर भोजन बनता था। उसके बाद भी उनके घर में शांति होती थी, फिर भी उनके घर में समृद्धि होती थी, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती थी। कमाते कम थे पर ऐश की जिंदगी जीते थे, सुखमय जीवन जीते थे। आज के जमाने में बेटा कमा रहा, बहू कमा रही, पोता कमा रहा, पोती कमा रही, दादा कमा रहा, सारा घर कमा रहा है, उसके बाद भी सुख और समृद्धि और शांति नहीं है, उसके बाद भी आनंद की अनुभूति नहीं है, उसके बाद भी हमेशा रोना केवल सुख का होता है। जरा सा घर में 4 लोग रह रहे हैं पर चारों के मुंह भगोने जैसे रहते हैं, एक तपेले जैसा मुंह, एक भगोने जैसा मुंह, एक थाली जैसा मुंह, एक बल्टोई जैसा मुंह, सब कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि जब जब बोले तो बर्तन की आवाज आए तो बोले ही नहीं। एक माँ बैठी टीवी के सामने, एक माँ बैठी, एक सोफे पे बैठा, बोले ही नहीं आपस में। वो सुख गया का महाराज। कई लोगों के मैसेज आते हैं, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, कारण क्या है? बस कारण इतना सा है कि आपने जब मकान का निर्माण कराया, वास्तु शास्त्री को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया, सब ठेकेदार को बुलाया, सबको बुलाकर मकान, प्लाट, जमीन, जायदाद सब दिखवाया, पर आपने उस भूमि पर पद्म पुराण कहती है, धेनु मानस कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि उस प्लाट पर आपने 3 दिन तक एक गौ माता को नहीं बांधा। 3 दिन तक एक गाय को उस प्लाट पर बांधकर चारा खिलाते, ना वास्तु शास्त्री को बुलाने की जरूरत पड़ती, ना कभी समृद्धि की, ना सुख की जरूरत पड़ती, क्योंकि गाय उस जगह से सारी इंद्रियों को आनंदित देकर सुख प्रदान कर देती है। उस जगह के सारी रोग, बीमारी, कष्ट, तकलीफ, दुख को गौ माता खींच। गौ माता जैसी जगत में कोई नहीं हो सकता। हाथ में घड़ी नहीं बांधती गौ माता, पर 4 बजे आपके यहाँ रोटी मिलती है तो 4 बजे खड़ी मिल जाती है। 3 बजे भोजन मिलता है तो 3 बजे आपके दरवाजे पे मिल जाती है। 1:30 बजे भोजन दोगे तो 1:30 बजे ही मिलेगी। 1:20 पे दोगे तो 1:20 पे ही मिलेगी। कोई घड़ी नहीं बांधती, फिर भी समय पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा बनाया है, 33 कोटि देवताओं ने उसमें ऐसा विराजमान कर दिया है कि जगत का वो कल्याण कर सकती है। उसका एक एक अंश जीव का कल्याण करने वाला है, एक एक अंश जगत का उद्धार करने वाला है। पर हम ये आज के युग में हम उसको भूल गए। आज के युग में हम ये सोचते हैं कि वास्तु शास्त्री को बुला लें, वो ये बता दे, हमने ये फ्लैट बनाया, हमने ये मकान बनाया, इसकी छत कैसी, इसका कमरा कैसा, वो बता देगा, सब कुछ बता देगा। उसके बाद भी लोगों को क्या सुख नहीं है, उसके बाद भी शांति नहीं। फिर चलो तो चलो किसी बाबा जोगी क्या पहुंच गए जो ऐसा घूम घूम के बताता, और उसके यहाँ जाकर पूछ लिया, बताओ बाबा जी हमारे घर में शांति नहीं, तो बाबा जी एक ही बात बोले, तेरे ही घर का है जिसने कुछ कर दिया। अब इसको याद आया 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई थी, उसी ने कुछ करा होगा। अब बताओ बाबा जी ने आपस में ऐसा बीज बो दिया कि घर और जुड़ा हुआ था तो टूट गया। कोई बाबा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कभी नहीं कहता कि घर का है। हमेशा याद रखो, संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं। संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आपका बुरा कर दे, बस आपका बुरा आपका किया हुआ कर्म करता, कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक नींबू गिर गया दरवाजे पे तो 14 दिन तक नींद नहीं आई। सीसीटीवी कैमरे में देखो कौन पटक के गया, मेरे को तो 3 दिन से शंका हो रही पड़ोसन। अब बताओ, जब कैमरे में देख लिया तब मालूम पड़ा बेचारा साइकिल वाला सब्जी लेके जा रहा था उसके घर पे और नींबू पॉलीथीन से टपक गया। तब सुकून मिला कि ये नींबू, तब सोई आराम से कि पड़ोसन ने कुछ नहीं किया। ना जाने किसने क्या विद्या कर दी, ना जाने कौन ने कौन सा टोना मार दिया। केवल एक दीवार ऐसी होती है जहां पर हनुमान जी का चित्र लगाया जाता है। चाहे तुम पर्वत उठाने वाला चित्र लगाओ हनुमान जी का, चाहे बैठे हुए लगाओ, चाहे रामायण पढ़ने वाला लगाओ, चाहे लंका दहन करने वाला लगाओ, चाहे राम नाम जपने वाला लगाओ, चाहे लक्ष्मण को संजीवनी देने वाला लगाओ,
चाहे मौन मुद्रा में लगा दो, चाहे स्तुति में लगा दो, चाहे भजन में लगा दो, हनुमान जी का कोई भी चित्र लगता है तो ना पूरब में लगेगा, ना पश्चिम में लगेगा, ना दक्षिण में लगेगा। हनुमान जी का अगर चित्र लगता है तो उत्तर की दीवार में दक्षिण को देते हुए लगता है, केवल एक ही स्थान। जैसे पूर्वजों के चित्र को, पितरों के चित्र को, गए हुए हमारे जीवों के चित्र को दक्षिण में विराजमान किया जाता है, उसी तरह हनुमान को उत्तर में विराजमान कर कर दृष्टि दक्षिण में कर दी जाती है। घर में हनुमान जी के जितने फोटो होते हैं उसको केवल दक्षिण दिशा में लगा, उत्तर दिशा में लगा बिठा देते हैं, और दक्षिण की ओर उनकी दृष्टि होना चाहिए, दक्षिण की ओर उनका मुख होना चाहिए। क्यों महाराज? अगर व्यक्ति के जीवन में कोई बीमारी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई रोग आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई कष्ट आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई परेशानी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई एक्सीडेंट का योग भी बनने वाला है, तो शास्त्र कहता है वो दिशा दक्षिण से ही बनता है। ये दक्षिण जो दिशा है ये यम की दिशा है। यहां संपूर्ण परिवार के साथ यमराज अपने आनंद में निवास करता है, और जब हमारे घर में, हम ये नहीं करें कि आप हनुमान जी का फोटो लगाओ, हम ये भी नहीं करें, आपके घर में हो और आपने अगर विराजमान कर रखा है किसी दिशा में, तो हमारा तो निवेदन रहेगा, अभी तक आपने अगर जैसा रखा पर एक बार दिशा बदल कर देखना कि रोग, बीमारी, कष्ट, दुख, तकलीफ में आपको लाभ मिला कि ना मिला। हनुमान जी ने केवल दक्षिण दिशा की ओर अगर मुख कर कर हमने विराजमान कर दिया, फोटो ही विराज दिया। हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप बाजार से फोटो खरीद कर लाओ फिर लगाओ, नहीं, आपके घर में हो तो आप लगा दीजिए, आपके घर में हो तो विराजमान करें। अच्छा, कितनी विपरीतता है वो भी आप जरा जानिएगा महाराज, कि शंकर भगवान के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है उसकी जलाधारी उत्तर में जाती है? कई लोगों को तो आज भी तुलसी उतारना तक नहीं आता कि तुलसी का दल कैसे उतारा जाता है। कई जगह तुलसी के क्यारे के नीचे शंकर जी का शिवलिंग रख दिया जाता है महाराज, कहीं नहीं है ध्यान, बस चल रहा है स्मरण। भगवान शिव का जो जल जा रहा है वो उत्तर की ओर जा रहा है, और हनुमान जी को उत्तर में विराजमान कर कर मुख दक्षिण की ओर कर दिया गया। क्यों? प्रबल दिशाओं में उत्तर और दक्षिण महाराज, ये जो दो दिशाएं, इनको साधने के लिए कोई देवता आगे नहीं आता। अगर इन दिशाओं को कोई साधने वाला है तो केवल एक देवाधिदेव महादेव ही हो सकता है। काल का हरण करने वाला वो महाकाल ही हो सकता है। शंकर का ही एक अवतार है हनुमान जी महाराज, रुद्र अवतार महाराज। हनुमान जी से कहा तुम दक्षिण की ओर दिशा पर संभालिए, शिव जी कहते हैं मेरा जल जब उत्तर की ओर जाएगा तो इस दिशा को मैं संभालूं, चिंता न करिए। किसी लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, 34 साल हो गए, लड़का लड़की का विवाह ही नहीं हो रहा। बहुत टेंशन है माता पिता। कोई मंगली है, कोई मांगलिक है, थोड़ा ढीले कम करो, प्लेन रखो। कोई मांगलिक है, कोई मंगल है, संबंध हो ही नहीं रहा। बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत। 4 दिशा का स्मरण करिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का। हथेली पर आटे का दीप लगाइए, घी भर लीजिए और 4 बत्ती उसमें अलग अलग रख लीजिए महाराज। थोड़ा सा पीला चावल हल्दी में कर उसमें डाल लीजिए। जो लड़का और लड़की का विवाह करना उसी के हाथ में देना है। और देव उठनी एकादशी के दिन, जिस दिन देवता उठेंगे, जिस जगह पर तुलसी सालिग्राम का आप पूजन करते हो, गन्ने के नीचे, ईख के नीचे तुलसी का क्यारा रखकर पूजन करते हो, वहां पर भगवान शिव और भगवान नारायण का नाम लेकर उस दिए को रगवा दीजिए और वहीं पर हल्दी का तिलक उस लड़का या लड़की का कर दीजिए
और उसके हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है 12 ज्योतिर्लिंग का नाम का उच्चारण ना कर पाओ, 12 ज्योतिर्लिंग तक ना पहुंच पाओ तो केवल ओमकारेश्वर नाम का उच्चारण कर लेने से सारे ज्योतिर्लिंग को प्रणाम हो जाए। ओम के अंदर पृथ्वी भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है, तलातल, रसातल, वायु सब कुछ है। ओम के अंतर्गत सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र ओम के अंतर्गत समाहित हैं। सब कुछ, सारे मंत्र, तंत्र, सारी विद्या ओम के अंतर्गत समाई हुई है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में अगर आप नहीं जा सकते, 12 ज्योतिर्लिंग का यदि आप स्मरण नहीं कर सकते, तो माई नर्मदा के तट पर जो ओमकारेश्वर बसा है उसका सुबह सुबह एक बार नाम ले लेने से 12 ज्योतिर्लिंग को प्रणाम हो जाता है। अध्यक्ष ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष ये है, तो महेश्वरी समाज का अध्यक्ष ये है, तो अग्रवाल समाज का अध्यक्ष ये है, तो अन्य समाज का अध्यक्ष ये है, तो पटेल समाज का अध्यक्ष ये है, तो वनी समाज का अध्यक्ष ये है, कुर्मी समाज का अध्यक्ष ये है। सारे समाज के अध्यक्ष को ढूंढोगे, उनको तुम साल श्रीफल उड़ाओगे तो पूरी समाज का सम्मान हो जाता है। उसी तरह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर का मात्र स्मरण करो तो 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य फल हमारे खाते में आ जाए। अब जरा किस्मत देखिए तुम्हारी कितनी प्रबल किस्मत है। जिस ओमकारेश्वर का मात्र नाम लेने से 12 ज्योतिर्लिंग के अध्यक्ष के भाव से उनको प्रणाम होने पर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग को नमन हो जाता है। तो तुम कितने किस्मत वाले हो रहे, जरा विचार तो करो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में बैठकर कथा सुन रहा है, बैठकर कथा सुन रहा है। ये भाग्य आपका। और शंभु शरणे पर मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शिव कथा कहती है जब त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी जब हमारे हृदय में प्रवेश करता है ना, जब त्रिपुंडधारी हमारे हृदय में जब प्रवेश करता है ना, तो सबसे पहले हमारी तृष्णा को समाप्त कर देता है। हमारे भीतर की जो तृष्णा है उसको समाप्त कर देता है। कोई तुमसे पूछेंगे, आप लोग यहाँ से जब कथा सुनकर जाओगे, और हमारा तो यही निवेदन है कि पानी का समय है, प्रयास यही करना कि रोज़ आना जाना कर लेना, अगर पास के हो तो प्रयास यही है। आप जब रोज़ कथा सुनकर अपने घर पर जाओगे तो कथा में सुनने वाले लोग आपसे पूछेंगे, इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, गाड़ियाँ भी बहुत दूर रुक रही हैं, पैदल पैदल चलकर तू कथा में कैसे जाएगी, रोज रोज कथा में कैसे पहुँचेगी। तुम्हें ये नहीं कहना है कि मेरे में हिम्मत है तो मैं चली जाऊंगी, मेरे में बल है तो मैं पहुंच जाऊंगी, मैं वहां तक चली, ना ना ना। तुम्हें एक ही बात कहना है कि गाड़ी वाला मेरी गाड़ी जहां रोक देगा उसके बाद मुझे भरोसा है कि मेरा भोलेनाथ नंदी भेज देगा, ये विश्वास होना चाहिए। मैंने उसके मंदिर की सेवा करी है, मैंने उसके मंदिर की चाकरी करी है, मैंने उसके मंदिर की विनती करी है, मैंने उसके मंदिर में दीप जलाया, और ये एक लोटा जल का ही तो लाभ है जो निम। और महाराज आप जितना शिव को भजोगे, आप जितना शंकर का स्मरण करोगे, आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, तुम जितने पंडाल में बैठे हो उससे ज़्यादा रोड पर जितने पेड़ लगे हैं उनके पेड़ के नीचे लोग बैठे हैं। आप जितने पंडालों के अंदर बैठे हो, पंडालों से ज़्यादा लोग रोड के ऊपर पेड़ों के नीचे बैठे हैं, दरी बिछा बिछा के, वृक्षों के नीचे। आप जो लाखों की संख्या में पहुंचे हो,
आप यहाँ किसी से कुछ पाने के लिए नहीं आए, आप यहाँ केवल 7 दिन की शिव महापुराण में भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहने के लिए आए हो, उसको अपना दुखड़ा, अपने मन की बात बताने के लिए आए हो। और बताओ, समाज की कितनी गतिविधियां होती है, समाज के अध्यक्ष को बताना पड़ता है। ओमकारेश्वर की कथा है, हमारा विश्वास कहता है अगर दिल से आपने 7 दिन की कथा सुन ली ना, और जो बाबा से झोली पसार कर इस कथा के मंडप में मांग लिया, ये विश्वास कहता है कि मेरा ओमकारेश्वर नाथ खाली नहीं भेजेगा। क्या मिलता है शंकर के मंदिर जाने से? क्या प्राप्त होता है शंकर के मंदिर में सफाई करने से? क्या मिलता है शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाने से? क्या मिलता है शंकर के मंदिर में सफाई करने से? एक कथा आती है नरसिंह पुराण की। नरसिंह पुराण की कथा में एक बहुरोमा नाम का दैत्य था। नरसिंह पुराण की कथा कहती है एक बहुरोमा नाम का एक दैत्य था, असुर था, राक्षस था। ये असुर नहीं था, ये पूर्व समय में एक चंद्रवंशी राजा था जिसका नाम जयध्वज था। धर्मात्मा भी था, पुण्यात्मा भी था, सत्कर्मी भी था, सब कुछ था। जयध्वज चंद्रवंशी एक राजा था, अपने राज्य का सही संचालन कर रहा था, अपने राज्य को सही तरह से साध रहा था। जिंदगी की एक सबसे बड़ी गलती उस जयध्वज ने कर दी। देवऋषि नारद शिवजी के शिवालय से, शंकर के शिवालय से 1 लोटा जल समर्पित कर कर आ रहे थे। देवऋषि नारद। अब आप लोग कहेंगे क्या गुरुजी देवऋषि नारद शंकर जी को जल चढ़ाते हैं? शिव महापुराण का एक एक शब्द अगर आप पढ़ेंगे, और आप हमारी वाणी पर भी अगर भरोसा ना करें तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आए, या फिर नरसिंह पुराण लेकर आए, लिंग पुराण लेकर आए, नर्मदा पुराण लेकर आए, उसका एक बार दिल से अध्ययन करना। 33 कोटि देवताओं में ऐसा कोई देवता नहीं था जो शंकर को जल चढ़ाए बिना भोजन कर ले। सारे देवता पहले शिव जी को जल चढ़ाते थे, फिर भोजन ग्रहण करते थे। ऐसा कोई देव नहीं था जो शिव जी के बिना अन्न भाग ग्रहण कर ले। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते? जरा हाथ उठाओ तो जरा। बहुत सारे। धर लो वापिस, धर लो, धर लो। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है। हाँ, ऐसे बोला करो। अब पहले हम शुरू में तो सबसे बुलवाते थे, दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर। पहले हम ऐसा बुलवाते थे और हम कहते भी थे दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। पहले हम ऐसा बोलते थे, तो लोगों ने हमको जैसे पत्र लिखकर भेजते हैं ऐसे पत्र लिखकर भेज दिया, गुरुजी हम आपकी कथा हेडफोन लगाकर गाड़ी पर चलते चलते सुनते हैं, और जब आप जैसे ही बोलते हो कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, तो हमें गाड़ी खड़ी करना पड़ती है और दोनों हाथ से हर हर महादेव बोलना पड़ता है। जब हम चिल्लाकर हर हर महादेव बोलते हैं तो आसपास के गाड़ी वाले हमारे फोटो खींचते हैं, हमारा वीडियो बनाते हैं कि इसको क्या हो गया, कोई हवा मवा लग गई क्या इसको, है पागल वागल हो गया। अब वो हेडफोन तो लगा है और उसमें हम हर हर महादेव बोलें तो लोग उसका हमको देख के हंसते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप ये बोलना बंद कर दो। तब से हमने बंद कर दिया कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। तब से हमने बंद कर दिया। हम तो एक ही चीज बोलते हैं अब, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, 1 लोटा जल।
रोज प्रतिदिन मंदिर जाओ। एक कोई देवता ऐसा नहीं था जो भगवान शंकर को जल चढ़ाए बिना भोजन कर ले, सबका नियम। और अगर अच्छे से पढ़ोगे रामचरितमानस तो रामचरितमानस में भी वर्णन है, जब तक राम जी महाराज प्रतिदिन एक शिवलिंग का निर्माण नहीं कर लेते, शंकर भगवान का एक शिवलिंग का निर्माण करते, उसके बाद मेरे राम जी महाराज पूजन करने के बाद, लोटा भर जल समर्पित करने के बाद फिर कंदमूल फल ग्रहण करते। ये शिव कृपा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। प्रतिदिन देवऋषि नारद भगवान शंकर के शिवालय में एक लोटा जल समर्पित कर कर आ रहे थे। जो शंकर के मंदिर जाता है, जल चढ़ाने के लिए जाता है, प्रतिदिन शिवालय में पहुंचता है। लोग कहते हैं आप शंकर के मंदिर गए हो, परशु महापुराण की कथा कहती है जो प्रतिदिन शिवालय तक जाता है, मेरा देव अधिदेव महादेव लक्ष्मी को उसके पीछे पीछे उसके घर तक भेज देता है। मेरा आप जब एक लोटा जल समर्पित करते हो, आप जब विश्वास रखकर शिव के पास में जाते हो, तो उसका फल क्या है? नरसिंह पुराण कह रही है, नरसिंह पुराण का चरित्र कह रहा है। देवऋषि नारद भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर वापिस आ रहे थे। और चंद्रवंशी राजा जयध्वज बैठे हुए थे। देवऋषि नारद जब जल चढ़ा कर आ रहे थे, उन्होंने बाहर निकलकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोला, हर हर। अभी हमने कथा में कहा कि लोगों ने लेटर लिखकर भेजा था कि हम जब हाथ उठाकर हर हर महादेव कहते हैं तो लोग हंसते हैं। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई के, कहने वाला के तर। कोई कितना ही के, उससे कोई फर्क नहीं। जो शंकर के मंदिर में सेवा करता है, जो शंकर के मंदिर में चाकरी करता है, जो शंकर के मंदिर का निर्माण करता है, जो शंकर के मंदिर का उत्थान करता है, जो शंकर के मंदिर का पूजन अर्चना सेवा सब कुछ दिल से करता है, दिल से। जो शंकर के मंदिर की अर्चना आराधना, आ जाओ, अब ठीक है भाऊ जी। एक उसको दे देना, एक आपको पानी, ठीक है, सब शिव तत्व है। जो शिव के मंदिर का उत्थान करता है, शंकर के मंदिर का निर्माण करता है, शिव मंदिर की सफाई करता है, जो शंकर के मंदिर की चाकरी करता है, जो शंकर के मंदिर को आनंदित करता है, वो दुनिया में कभी नीचे नहीं आ सकता। वो सिंहासन पर चढ़ता चले जाता है और आगे बढ़ता चले जाता है, उसको कोई नहीं उतार सकता।
और जी देखो, ये तो सीधी सीधी बात है। तुम शंकर के हो जाओ, जब शंकर तुम्हारा होता है ना तो आनंद की अनुभूति हो जाती है। जिसने काशी के लिए सोचा, जिसने उज्जैन महाकाल के लिए विचार करा, जिसने ओमकारेश्वर के लिए विचार करा, जिसने केदारेश्वर के लिए विचार करा, जिसने शंकर के मंदिरों को सफाई करवाई, उसका निर्माण करवाया, उसका उत्थान करवाया, वो आज तीसरी बार कुर्सी पर बैठ गया। लोग तुमसे पूछें कि शंकर के मंदिर में निर्माण करने का, शंकर के मंदिर में सफाई करने का, शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करने का, शंकर के मंदिर में पूजन पाठ करने का क्या फल है, तो उसको दो लोगों को दिखा देना। एक हमारे राष्ट्रपति को दिखाना जो शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, और वो आज राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि तुमने ऐसा क्या करा, वो कहती थी बस शंकर के मंदिर की दास थी, सेवा करती हूं। शिव के शिवालय की देवालय, जय ध्वज जैसे ही देवर्षि नारद निकले तो हंस दिए, ठहाका लगाकर हंसे। शिव के भक्त पर दुनिया हंसती है। देवर्षि नारद आ रहे थे जल चढ़ाकर, उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कह दिया हर हर। जैसे उन्होंने हर हर महादेव कहा, इतने में जय ध्वज को हंसी आ गई, और जय ध्वज को हंसी आई, और जय ध्वज ने ठहाका लगाकर एक कमेंट्स कर दिया, उंगली उठा दी, एक शब्द कह दिया। जय ध्वज कहने लगे देवऋषि नारद को भी जल चढ़ाने की जरूरत पड़ गई। जब आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाओगे ना तो लोग बाग ताने दिए बिगर नहीं रह सकते, उनका काम है ताना देना। हमने पहले भी कथा में कहा तुम रोज रोज मंदिर चली जाओ, रोज रोज शंकर जी पे जल चढ़ाने चली जाओ, तो लोग कह देंगे ये आ गई सियोर वाले महाराज की चेली। ये आ गई सावित्री बाई, ये आ गई अनसुईया। लोग कहे बिगर नहीं रहेंगे, पर कहने दो उसको कहने दो। हमने पहले अभी कथा हुई थी जब समर्पण शिव महापुराण में कहा था कि आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से मिलती है। बहुत अच्छी पढ़ाई करी, डिग्री अच्छी है आपकी, आपको प्रशंसा मिलेगी। शिव महापुराण की कथा में कहा था, समर्पण कथा में, कि आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से मिलती है। आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से प्राप्त होती है, आपके कर्म से प्राप्त होती है, पर आपकी निंदा डिग्री से नहीं मिलती। आपकी निंदा आपकी उन्नति से मिलती है। आप जितने उन्नति पर बढ़ेंगे आपकी निंदा चालू होगी, आप जितने आगे बढ़ेंगे उतनी उतनी आपकी निंदा चालू हो जाएगी, उतना लोग आपको शब्द कहना प्रारंभ कर देंगे, उतना लोग आपको ताना देना प्रारंभ कर देंगे, उतना लोग आपको कोसना प्रारंभ कर देंगे। और जब दुनिया के लोग आपको ताना दें, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कहें, दुनिया के लोग आपको गाली दें, तो समझ लेना कि आपने एक सीढ़ी उन्नति की चढ़ ली है, इसलिए आज दुनिया के लोग आपको ताना देने के लिए आतुर हो गए। देवऋषि नारद को अपशब्द कहा, और जयध्वज ने जैसे ही ठाका लगाकर हंसे, जैसे ही हंसते हैं जयध्वज, और कहे दुनिया कहने वाली कुछ भी। कोई अच्छा आयोजन हो ना, और तुमसे बन सके, तुम्हारा कोई सपोर्ट मांगे, कर देना। शंकर जी का कोई कार्यक्रम हो ना, शिव जी का, कोई तुमसे कहे कि भाई ये करना है, बन सके तो कर देना। हाथ आगे बढ़ाकर सहयोग करना, पर टांग मत अड़ाना, टांग मत अड़ाना।
ना जाने फिर वो टांग से तुम चल पाओ कि ना चल पाओ। प्रयास करना, अच्छा कार्यक्रम है और जनमानस के कल्याण का है, संपूर्ण विश्व के कल्याण का है, संपूर्ण जगत के उत्थान का है, उद्धार का है। आप और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि हम शिव महापुराण की कथा करवा सकें, सुन सकें, कर सकें। ये आप और हमारी सामर्थ्यता नहीं है। पर अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र के अंदर अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है तो गांव का एक एक बच्चा ये सोचे आज मेरे घर में मेरे शंकर जी आए हैं और मुझे उस घर की तैयारी करना है, मुझे तैयारी करना है। पवित्र कथा है। हंस दिए राजा जयध्वज, हंसे, जल चढ़ाने वाले पर हंस रहा है, जल चढ़ाने वाले पर हंसते हैं लोग। क्या है शिव पुराण में? पैदल चले आ रहे हैं, बैग पर बैग रखा हुआ है, 3-3 किलोमीटर तक पैदल चल रहा है, लोग हंसते हैं। क्या है? क्या है ऐसा शिव पुराण में? ना किसी के यहाँ पर जाकर निमंत्रण दिया जाता है, ना किसी के यहाँ पीले चावल दिए जाते हैं, ना किसी के यहाँ जाकर कहा जाता है कि आप आना। फिर भी कहते हैं ना, शक्कर अगर नीचे गिरी है, गुड़ अगर नीचे गिरा है तो चींटी मिठास देख कर आती है और शंकर के भक्त शिव की पुराण देख कर आते हैं। शिव के भक्त शिव के लिए आते, और क्या लेंगे, क्या पाएंगे, कितना लेकर जाएंगे? अभी तक तो केवल तुम शिव पुराण में आते थे और शंकर की कथा सुनकर जाते थे, पर यहाँ तो मेरी माई भी बैठी है और यहाँ मेरा बाप भी बैठा है, पिता। यहाँ तो मेरा पिता भी बैठा है। क्या लेकर जाओगे हमको नहीं मालूम है। आराम है पूरा, कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेशन तो नहीं हुआ फिर वापस। एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधु हर हर पधार। और शंभु शरणे मांगू घड़िए दुख काटो दया करीने दर्शन। प्रयास करो अपने शरीर के द्वारा, अपने तन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा कुछ अच्छा हो सके, जनमानस का कुछ अच्छा कार्य हो सके, कोई अच्छा धर्म का कार्य हो सके। हम अकेले नहीं कर सकते, पर गांव के लोग अगर मिला है मौका, अपने रहते, बाबा ने अगर कृपा करी है तो उसकी करुणा से जो मिला है उसको साधुता दीजिए, साधुता। हंस दिए, जयध्वज को हंसी आ गई, और जयध्वज को हंसी आई तो देवऋषि नारद के हाथ में शंकर जी को चढ़ाने वाला लोटे का जल था। हाथ में जल लेकर कहा, रे जयध्वज तू मेरे ऊपर हंस रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, राक्षस की योनि पड़ेगी तेरी। श्राप देते ही वो बहुरोमा नाम का असुर बन गया, राक्षस बन गया, असुर। शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में लिखा है, कोई शंकर को जल चढ़ाने जाए, कोई शंकर का जल चढ़ाकर आए, आप अपनी दुकान पर बैठे हो और जल चढ़ाने नहीं जा सकते, आप अपने व्यापार में लीन हो, जल चढ़ाने नहीं जा सकते, आप शंकर के मंदिर तक नहीं जा सकते। तो शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता कहती है, अगर कोई शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाए, लौट कर आए, जाए, अगर उसके मुख का भी अगर आप दर्शन कर लो तो जल चढ़ाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाए। केवल मुख का दर्शन, केवल मुख का दर्शन।
कितना सुंदर लिखा है कि अगर शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई जा रहा हो उसका दर्शन हो जाए, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर कोई आ रहा हो उसका दर्शन हो जाए, शंकर को जल चढ़ाकर कोई आ रहा हो उसका दर्शन हो जाए, शंकर को जल चढ़ाने कोई जा रहा हो उसका दर्शन हो जाए, तो इस शरीर से अगर कोई पाप हो भी गया है तो शिव महापुराण कहती है वो पाप भी समाप्त हो जाता है। पाप समाप्त। आ जाओ, आ जाओ। अब रोमती, अब तो बधाई है, अब तो बेटी का SBI बैंक में हो गया उसकी साधुता। अब तो रोना नहीं चाहिए, अब तो खुश होना चाहिए, भोलेनाथ जी ने दे दिया एक बेटी को। सबसे पहले सालासर में सुना एक उसके बाद खुश हो। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ये भाव एक शिव भक्त पर हंस दिए जयध्वज, असुर बन गए, बहुरोमा राक्षस बन गए, असुर बन गए। विचार करा मैं करूं क्या? असुर हूं, राक्षस हूं, क्या कर सकता हूं? देवऋषि नारद के चरण पकड़ लिए, आप उत्तर दीजिए कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। शिव महापुराण की कथा नरसिंह पुराण में बहुरोमा का चरित्र लिखा हुआ है, नरसिंह पुराण में वर्णन आता है। देव ऋषि नारद ने कहा जिस दिन शंकर के मंदिर की चौखट के बाहर बैठे रहना, कोई अगर मंदिर में सफाई कर रहा होगा, उसके कपड़ा निचोड़ रहा होगा, उस कपड़े का अगर छींटा भी तेरे शरीर पर पड़ गया, उसी दिन तेरा कल्याण हो जाएगा, उसी दिन उद्धार। अब जरा विचार करिएगा कि मंदिर में सफाई करने का, मंदिर को साफ करने का, मंदिर में झाड़ू लगाने का, मंदिर को सफाई करने के बाद कपड़ा मात्र निचोड़ा, उसका पानी का छींटा भी उस असुर पर पड़ गया तो उसका कल्याण हो जाएगा। ये देवऋषि नारद कर रहे हैं। अभी अभी आपको कथा में कहा था, जिस दिन त्रिपुंडधारी आता है तो तृष्णा मिटा देता है। दिल में अगर हृदय में त्रिपुंडधारी बैठ गया तो तृष्णा मिटा देगा। हृदय में अगर त्रिपुंडधारी बैठ गया तो तुम्हारे भीतर की सारी तृष्णाएं, सारे दुख समाप्त कर देगा। सारे कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, निश्चित है। रावण चढ़ाया, सोने की लंका मिली। चोर चोरी करने गया, खुद के कपड़े निकाल कर त्रिशूल में लपेट कर आग लगाकर चोरी का सामान दिख रहा था, चोर था। बाबा ने कृपा कर कर कुबेर के सिंहासन पर बिठा दिया। शिव कृपा है। ऐसा कौन जिसको नहीं दिया मेरे बाबा? ऐसा कौन जिसको मेरा शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे बाबा नहीं दिया? ऐसा कौन? सबको। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुरोमा दैत्य
नरसिंह पुराण की कथा कहती है बहुरोमा दैत्य शंकर के शिवालय के बाहर, मंदिर के बाहर बैठ गया। मंदिर के बाहर बैठा है, जल चढ़ाकर एक स्त्री, एक नारी जल चढ़ाकर निकल रही थी। मंदिर में थोड़ा सा सफाई करने के उद्देश्य से वस्त्र कहाँ ढूंढती, अपने साड़ी के पल्लू से उसने अपने साड़ी के पल्लू से उसने आंगन को साफ किया और साड़ी के पल्लू से आंगन को साफ कर कर बाहर निकलती निकलती उसको थोड़ा सा निचोड़, पानी की बूंद जो झड़ी उसका छींटा बहुरोमा दैत्य को पड़ गया। जैसे ही बहुरोमा दैत्य को छींटा पड़ा, बहुरोमा दैत्य फिर वापिस उस शरीर से छूट गया और भगवान शंकर के धाम में पहुंच गया, शिव के धाम। भगवान शिव जी के धाम में पहुंच गए बहुरोमा। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती। एक कथा आती है देवराज नाम के ब्राह्मण की, बहुत सावधानी से सुनिए। इस दिल को, मन को भगवान में लगाकर सुनिए। बहुत दूर दूर से पैदल चल कर आए हो, बहुत 150 रुपये खर्च कर कर भी आए हो, डीजल में, पेट्रोल में, गाड़ी में। यहाँ से खाली नहीं लौटना है अपने को। जितनी बड़ी झोली है ना, उसको पूरा भर कर लौटना है बाबा के पास से। शिव महापुराण की कथा में आए हो ना, तो दिल से बाबा से प्रार्थना कर कर। देवराज नाम का ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म भी मिल गया, ब्राह्मण के घर में आ भी गया, पर सत्कर्म से वंचित है। अच्छी कुर्सी मिल जाए ना, अच्छा पद मिल जाए ना, अच्छी प्रतिष्ठा मिल जाए, आपकी सत्ता, आपका वैभव, आपकी कुर्सी, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा अगर आपको अच्छी मिली हुई है, घर के आप बड़े हो, आप अध्यक्ष हो, आप उपाध्यक्ष हो, आप सचिव हो, आप जो भी हो, अगर अच्छे पद पर बैठे हो, घर के आप बड़े हो, बयो हो, वृद्ध हो, घर के अगर लोग आपका कहना मानते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है पीछे मत हटना। अपने एक एक घर के व्यक्ति को शंकर के मंदिर तक भेजने की जवाबदारी अपनी बनती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, अपने घर के बच्चों को प्रॉपर्टी दोगे, अपने घर के बच्चों को जायदाद दोगे, अपने घर के बच्चों को सोना चांदी जेवरात दोगे। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के बच्चों को ये सब देना मना नहीं है, पर घर के बच्चों को थोड़ा थोड़ा संस्कार भी देते रहना। शंकर के मंदिर तक, देवालय तक, शिवालय तक, मां नर्मदा की गोद तक भेजते रहना, जिससे बच्चों में संस्कार बना रहेगा। तो तुम्हारा दी हुई प्रॉपर्टी, तुम्हारा दिया हुआ वैभव, तुम्हारा दिया हुआ धन, तुम्हारा दी हुई संपदा वो संभाल सके। देवराज ब्राह्मण है, देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, पर
ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। ब्राह्मण कर्म से वंचित है। कभी कभी भगवान को धन्यवाद देना कि तूने ये मानव का शरीर दिया। लोग कहते हैं मैं बड़ी दुखी हूं, लोग कहते हैं मैं बड़े तकलीफ में हूं, परंतु भगवान को धन्यवाद देते रहना कि तूने ये शरीर दिया। एक मिठाई और एक दवाई सब लोग खाते हैं। बोलो जम के, बोलो मेरे जीजाओ, खाते हो कि नहीं खाते हो? खाते हो ना जीजियो तुम? मिठाई और दवाई ये दोनों चीज सब खाते हैं, पर दोनों में एक अंतर है। मिठाई अपने मन से खाते हैं, दवाई डॉक्टर के मन से खाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? हाँ, तुम में से कोई ऐसा हो जिसकी मर्जी हो, उसको बड़ा शौक हो दवाई खाने का, तो वो निपटा जाता। फिर कई कई माताओं की आदत रहती है रात को सोने से पहले जब तक वो पूरे मुंडे पे बाम नहीं लपेट ले तब तक उसको नींद ही नहीं आए। उसका पति भी 2-4 बार बोल दिया है, पागल हो गई है क्या? सिर दुख रहा है? नहीं। सर्दी हो रही है? नहीं। खांसी चल रही है? नहीं। तो फिर बाम क्यों लगाया? नींद नहीं आ रही। अब बताओ, इसको जब तक ये बाम लपेटे नहीं तब तक इसको नींद आए। और इसमें कई बैठी होगी ऐसी, इनका झोला खोल के देखना, इसमें कहीं नहीं निकलेगा तो बाम की शीशी तो निकलेगी। बोलो बोलो रीजी जो, ईमानदारी से बोल दो। हरियो निमाड़ वाली, सही बोलो ईमानदारी से, सही है कि गलत है? हमें बाम की शीशी तो नहीं। और कई कई तो इतनी होशियार कि जनासा भी कई दुखे तो बाम नहीं निकाला। अच्छा, ऐसी होशियार इनका दांत भी दुखे तो बाम घुसड़ लिया। इतनी चतुर चतुर बैठी है। और कथा में भी बाम की शीशी लेके आ गई। और पड़ोसन की दुखी आंख। अच्छा, उसके पास वाली को लग रहा कि ये कथा में रो रही है, रो नहीं रही है। लगा महाराज शिव कथा कर रही है। एक मिठाई एक दवाई दोनों सब खाते हैं। मिठाई अपने मन से खाते हैं और दवाई डॉक्टर के मन से खाते हैं। शिव पुराण कहती है सुख हम अपने मन से भोगते हैं, पर दुख देने वाला वो होता है। कितना देना है, कैसे देना है, किस तरीके से देना है, ये वो जानता है। बस इतना ध्यान लगा कर बैठो कि मिठाई अपने मन से खा सकते हैं, पर दवाई डॉक्टर के मन से। उसी तरह सुख आता है हमारे कर्म के अनुसार, दुख भी आता है हमारे कर्म के अनुसार। दोनों को भोगना है। चाहे तुम हंसकर भोग लो, चाहे तुम रोकर। पर निवेदन, हरि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म का भोग हमको भोगना है। अच्छा करोगे तो भी मिलेगा और बुरा करोगे तो। बस निवेदन है कि अपने भीतर से तृष्णा को निकाल दो, अपने भीतर से अहंकार को निकाल दो, अपने भीतर से ईर्ष्या को निकाल दो, अपने भीतर से बुराइयों को निकाल दो।
कई लोग ऐसे मिलते हैं, अरे गुरुजी किसी ने कुछ कर दिया होगा। जितना बन सकता है सेवा करो, जितना। और मेरी जीजियों से भी निवेदन है, आप फ्री हो जाओ ना तो वो खंडेलवाल भजन में, खंडेलवाल जो भवन है वहाँ पहले तो भोजन यहीं बन रहा था। हमारे दोनों विधायक लगे हुए थे, यहीं पर सारी व्यवस्था करवाई थी। श्री नारायण जी पटेल जी ने और श्री सचिन बिरला जी ने पूरी व्यवस्था यहाँ करवा दी थी। पर पानी आ गया, जमीन गीली हो गई, तो भोजन की व्यवस्था यहाँ 800 मीटर की दूरी पर इसी ओमकारेश्वर रोड पर खंडेलवाल भजन भवन है। उसमें पूरी खंडेलवाल समाज को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं जिन्होंने वो खंडेलवाल भवन दिया। उसमें भोजन बनना प्रारंभ हुआ। तुम्हें समय मिल जाए सेवा करने पहुंचो। क्या सेवा है वहां पर? हमको बताओ, पूड़ी बेलना है हम बेलेंगे, सब्जी काटना है हम काटेंगे। यहाँ आए काय के लिए? सेवा के लिए आए। कथा सुनो, सेवा करो, सहयोग करो। 7 दिन मां नर्मदा के तट पर सेवा करना है हमको, जितनी बन सके। और उस सेवा का फल क्या होगा ये मेरा महादेव ही जान सकता है, ये उसके ऊपर निर्भर है। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई। सब बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ, बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रणाम करो, प्रणाम करो। 12 वर्ष के बाद 2022 में इस बच्चे का जन्म हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कृपा। हरे लुटा दिया ये शिव भक्ति से प्राप्त, उसकी उदारता से प्राप्त। महापुराण कह रही है, देवराज नाम का ब्राह्मण देवराज नाम का ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित है, अपने कर्म से वंचित। और देवराज नाम का ब्राह्मण जब अपने कर्म से वंचित हो गया, अपने कर्म से वंचित, शिव महापुराण की कथा कहती है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है। चोरी का धन लिया, और चोरी का धन लेकर देवराज, उसको सुध नहीं पड़ी, उसका स्मरण नहीं बन पाया, और चोरी का धन लेकर देवराज एक मंदिर में, शिवालय में प्रवेश कर गए। अच्छा, उसको मालूम नहीं था शिव शिव है, बाबा बाबा है, ओघड़दानी ओघड़दानी है, शंभु शंभु है, उसका स्मरण नहीं कर पाया। और जिस दिन
आप मेरे शंकर को जिस दिन, मेरे देवाधिदेव महादेव को जिस दिन, मेरे बाबा को, मेरे शिव को, मेरे ओघड़दानी को, मेरे बाबा को जिस दिन पहचान जाओगे, उस दिन सारी भीतर का जो दुख है, भीतर की जो तकलीफें हैं, वो अपने आप नष्ट हो जाए अपने। देवराज नाम का ब्राह्मण शंकर के मंदिर में पहुंच गया। शिव महापुराण की कथा हो रही थी और कथा का स्मरण कर रहे थे। और कथा चलते चलते थोड़ी देर में ब्राह्मण ने, संत ने आवाज लगा दी, हर हर। जैसे ही बोला हर हर महादेव, बोलते से इसका सिर में दर्द हो रहा था। इसने सोचा बताओ यहाँ कहाँ पहुँच गया मैं, थोड़ी थोड़ी देर में संत चिल्ला रहा है, ब्राह्मण चिल्ला रहा है, गुरुजन चिल्ला रहे हैं, हर हर महादेव बोल रहे हैं, कहाँ पहुँच गया। शिव महापुराण की कथा कहती है एक छोटे से बिंदु से सिंधु तक की यात्रा है और सिंधु से वापस बिंदु तक की यात्रा है। जिस समय पर सबसे पहला शिवलिंग प्रकट हुआ था, एक बिंदु से, घर्षण से, एक दिव्य ज्योति से, उसके प्रकाश से प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। हमारे बीच में ब्रह्म कुमारी आश्रम की कई दीदियाँ आई हुई हैं, बहनें आई हुई हैं। ये लोग, आप कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाएंगे तो वो भी बताते हैं कि एक बिंदु से, बिंदु रूपी शिव से सब कुछ प्रकट, फिर भगवान नारायण, फिर ब्रह्मा, फिर सृष्टि, फिर आगे आगे पूरा चराचर, फिर पूरा संसार, फिर उसी बिंदु में समा जाना। ये लोग भी बताते साधु। एक बिंदु से बिंदु तक की यात्रा है, बिंदु से बिंदु तक की यात्रा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम के ब्राह्मण ने जैसे बार बार शोर सुना, सिर में दर्द था, आवाज लग रही थी, मन में थोड़ी सी क्षुब्धता आई और क्षुब्धता आकर वो चल दिया। और चलने के बाद विचार करा कि अब मुझे यहाँ नहीं बैठना, चोरी का धन लेकर बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला, निकलते से ही जैसे ही उसने देखा मैं कहाँ जाकर छुपूं, मेरे को बहुत बुखार आ रहा है, मुझे बहुत कष्ट है, शरीर में त्राण उत्पन्न हो रहा है, शरीर में बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहा है, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ पहुंच। गया और देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर के देवालय के बाहर निकलने के बाद में एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था, उसके स्मरण में नहीं आया कि मैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा हूं, उसके स्मरण में नहीं है। आप लोगों में से कितने शिव भक्त ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बेलपत्री के वृक्ष को लगाया हो? उठाओ जरा हाथ। लगाया है सबने? उसको बड़ा करा है? बड़ा हो गया वो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। हाँ, रखो हाथ नीचे। अब की बार बारिश में, बरसात के दिनों में प्रयास करना, कम से कम 51 बेलपत्री के वृक्ष, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां लगाओ, पर उसका ध्यान भी तुम्हें रखना है और उसको बड़ा भी तुम्हें करना और वृक्षारोपण भी तुम्हें करना। प्रयास करो। कितना सुंदर संवाद है, कितना सुंदर बात कही कि एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से उसकी छांव में अगर कोई निकल कर चले जाता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसको फल प्राप्त हो जाता है। मात्र निकल कर जाने, मात्र निकल कर जाने। और मान लो बेलपत्री का वृक्ष सूख गया, पूर्ण तरह से सूख गया, और आखिरी में सूखने के बाद जब वो बेलपत्री का वृक्ष सूख जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, तो लोग उसको कटवाने की सोचते हैं, तोड़ने की सोचते हैं। तो निवेदन है,
जो बेलपत्री का वृक्ष जैसे तुलसी का पौधा सूख जाता है, तुलसी का पौधा सूख जाता है तो आप लोग क्या करते हो उसको? बोलो बोलो, जम के बोलो, उसको क्या करते हो? तुलसी के पौधे तुलसी के पौधे की लकड़ी को हम वृंदावन लेकर जाते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में लेकर जाते हैं, राधा कृष्ण कुंड पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर कई भगवान के भक्त बैठे रहते हैं, वो तुम्हें माला बना कर दे देते हैं। मान लो अगर माला नहीं बनाना है तो फिर क्या करोगे? तो सूखी हुई तुलसी की जड़ है, लकड़ी है, तो हम क्या करते हैं, उसका कार्तिक महीने में घिसकर चंदन बनाते हैं और चंदन बनाकर मेरे ठाकुर जी को वो चंदन लगाते हैं, उसको हरी चंदन कहते हैं। उस चंदन का इतना महत्व होता है कि उस चंदन से मेरे भगवान शालिग्राम जी, मेरे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और मान लो तुमने बेलपत्री का वृक्ष है, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में सूख गया, ना पत्ती आती ना फल आता, पूरा सूख गया, लकड़ी लकड़ी हो गई। अब उसको तुम निकलवा दो तो कई लोग कहते हैं हम उसको कटवाएं कि ना कटवाएं, उसको निकलवाएं कि ना निकलवाएं, सूख गया वो। प्रयास करना कि हम दूसरा बेलपत्री का वृक्ष लगाएं और जो सूखा हुआ वृक्ष है, जो कि ना पत्ती है ना कुछ है, बिल्कुल लक्कड़ हो गया, बिल्कुल लक्कड़, फिर उसमें से निकाल कर उसका भी चंदन बनाकर मेरे देव अधिदेव महादेव का लेपन करना प्रारंभ करो। जो मन की कामना होती है वो पूर्ण होती ही है, पूर्ण होती है। वो शिव शिव है, शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी महाराज। देवराज ने विचार करा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किस स्थान पर जाऊं। और देवराज पहुंचे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से कोई भूलवश भी निकल कर चला जाता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। भूलवश भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव अगर किसी जीव पर पड़ जाती है, यहां तक कहा गया कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से कोई मुर्दे की अर्थी भी निकल कर चली जाती है तो वो जीव तड़पता नहीं है, उसे पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ती, वो शंकर के निवास पर कैलाश में वास करता है। और एक अच्छी बात सीख जाओ, ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ, महाकालेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ, भीमा शंकर का दर्शन करने जाओ, केदारनाथ जी का दर्शन करने जाओ, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाओ, मल्लिकार्जुन बाबा का दर्शन करने जाओ। आप सबसे निवेदन है, अगर बन सके दर्शन करने से पहले आप लाइन में लगते हो। बोलो, लगते हो कि नहीं लगते हो? लाइन में लगते हो तो लोगों की डलिया में बेलपत्र रहती है, हवा से, ठोकर से, टोनी से, कोनी से वो डलिया में से बहुत सारी बेलपत्र जमीन पर गिर जाती है और लोग उसे लांग लांग कर चले जाते हैं, पाँव में दबा दबा कर चले जाते हैं। आपसे निवेदन है, आज हमें ओमकारेश्वर की कथा से सीख कर जाना है कि हम दर्शन की लाइन में लगे हैं, हम महाकाल की दर्शन की लाइन में लगे हैं, हम त्र्यंबकेश्वर बाबा के दर्शन की लाइन में लगे हैं, हम ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन की लाइन में लगे हैं। हम जिस लाइन में लगे हैं, बेलपत्री किसी ने भी फेंकी हो, उठाने की जवाबदारी हमारी है। हम उसे उठाएंगे, पल्लू में रखेंगे और रखने के बाद उसको कहीं ले जाकर विसर्जन कर देंगे। ये जवाबदारी हमारी है, इसको हमें करना है। अब लोग क्या सोचते हैं, कई लोग तो बड़े वीआईपी होते हैं, पड़ी है तो पड़े रहने दो, सड़ रही है तो सड़ने दो, पाँव में आ रही है तो आने दो। ना ना ना, उठाओ। आप प्रयास करना, एक पाँव में पड़ी हुई बेलपत्र को उठाने का प्रयास तुम करना। तुमने जैसे बेलपत्र उठाई है, वैसा मेरा महादेव तुम्हें दुख की घड़ी में तुम्हारा साथ देने के लिए, उठाने के लिए तत्पर खड़ा मिलेगा। प्रयास करो। लेते हो नियम? अरे बोलो जम के जरा, पक्का?
कौन कौन करने को तैयार है? अलग से नहीं जाना है, दर्शन की लाइन में तुम भी लगे हो ना, नीचे पड़ी दिख गई ना तो उठा अपना पल्लू। माताएं जैसे प्रसाद लेती है ना, तुमने देखा है प्रसाद लेते समय माताएं ना जाने कौन सी डिजाइन की झोली बनाती है, पता नहीं पड़ता, पर ऐसे भैया भैया भैया, वो तो गुलाब जामुन ज्यादा ले लेती है, जब चाशनी टपकती तब मालूम पड़ती भैया, तब मालूम पड़ता है। तो वो माताओं से सीख के अपने पास में अगर झोली नहीं भी है ना, तो अपने कुर्ते की जेब, शर्ट की जेब, पैंट, जीन्स, जो तुम पहने हो, मेरे बेटा बेटी जो तुम, और बेटियां अगर रुपट्टा भी पहनी ना तो उस रुपट्टे में, उस रुपट्टे में पड़ी हुई, रास्ते में चल रहे हो पड़ी हुई मिल गई, उठा के रख लिया, उठा के रख लिया। तुम एक